ग्वालियर के 19 वर्षीय अनंत उपाध्याय फर्स्ट ईयर के छात्र हैं। साइबर अवेयरनेस को लेकर बड़ी बड़ी संस्थाओं में जागरूकता अभियान फैला रहे हैं। वे विभिन्न मंचों पर स्पीच के माध्यम से साइबर फ्रॉड से बचने के उपाय बता रहे हैं। हाल ही में गुरुकुल फाउंडेशन में हुए कार्यक्रम में उन्होंने विद्यार्थियों को साइबर सेल और एआई तकनीक की जानकारी दी। अनंत ने स्वदेश 24x7 के संवाददाता विवेक सिंह भदौरिया से चर्चा करते हुए क्या कुछ जानकारी दी, देखिए। विवेक सिंह भदौरिया, स्वदेश 24x7 से। आज मैं आया हुआ हूँ, एक युवा यूथ हैं जो कि देश की प्रगति में और देश के नए युवाओं को इतनी छोटी सी कम उम्र में और उस टेक्नोलॉजी के मामले में वहाँ तक पहुँचाया देश को, और अपनी सर्विसेज जो कि पुणे जैसी बड़ी शहरों में और बड़ी आईटी कंपनियों में साइबर को लेके, साइबर सिक्योरिटी को लेके एक बहुत अच्छा जागरूक कर रहे हैं और नई टेक्नोलॉजी के बारे में अच्छी अच्छी ऐप बना रहे हैं जैसे कि साइबर फ्रॉड ना हो। आज इसी कड़ी में हम बात करते हैं, हमारे साथ में हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अनंत उपाध्याय है और मैं पुणे से हूँ। अच्छा, पुणे में सर क्या काम है अपना? पुणे में हमारी एक कंपनी है careercrafty.org, जो कंपनी बच्चों को गाइड करती है नए नए टूल्स और नए नए जो भी चीज़ें टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहे हैं, और हमें साथ में लेके पूरे दुनिया के साथ आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये हमारा मेन मोटिव है। अच्छा, जो आपकी कंपनी है वो आईटी बेस्ड है, तो आईटी में जो साइबर फ्रॉड हो रहा है उसको लेके भी टेक्निक पे काम कर रही है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे अपने दर्शकों से? जैसे जैसे साइबर फ्रॉड बढ़ते जा रहे हैं, आज हर एक न्यूज़पेपर में आप देख सकते हैं कि लोग लाखों लाखों रुपए लूज कर रहे हैं। 40 लाख से लेके 1 करोड़ रुपए आराम से रोज आते जाते रहते हैं। और जो भी हमने बात की है पुलिस वगैरह से जो साइबर रिलेटेड काम करती है, उनको रोज 100 से ज़्यादा कॉल्स आते हैं कि हमारा ये लॉस हो गया, हमने इतने पैसे गंवा चुके हैं। उसी लॉस को कम करने के लिए हम लोगों को अवेयर करना चाहते हैं कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, आपको भी उनके साथ अवेयर रहना चाहिए और आपको भी सीखना रहना चाहिए और जागरूक रहना चाहिए। क्योंकि रोज रोज नई चीज़ें आती रहती है हमारे दुनिया में। और नए नए जैसे टूल्स बनाते हैं, बहुत ज़्यादा शार्प रहते हैं जो हैकर्स होते हैं, और वो आपको आराम से हैक कर सकते हैं। जो भी नई चीज़ें न्यूज़, आपको हमेशा अपडेटेड रहना चाहिए, देखना चाहिए कि कौन से तरीके के जो अटैक्स हैं, कौन से तरीके से जो हमले है साइबर सिक्योरिटी में। पहले तो लोग हाथों से चोरी कर सकते थे, आप आराम से देख सकते थे, पर आज आप देख नहीं सकते जो लोग आपसे करना चाहते हैं। इसलिए आपको उसके लिए जानकारी रहनी चाहिए और आपको वैसे टूल्स यूज़ करने चाहिए। और किस अवेयर प्रकार के प्रिकॉशन अपनाने चाहिए जो कि इन जो साइबर फ्रॉड हो रहे हैं ऐसे फ्रॉड ना हो? आजकल देखने में आ रहा है मोबाइल पे एक लिंक आती है और सारा अकाउंट से पैसा डिडक्ट हो जाता है। उस कंडीशन में क्या चीज़ को अपनाना चाहिए कि जिससे कि ये फ्रॉड से बच सकें? हमेशा सबसे पहला कदम हमें देखना चाहिए कि हमारे जो भी जीमेल है और जो भी फ़ोन है, उसमें से जो भी ट्रस्टेबल लोगों का है, उनका कॉल हमें उठाना नहीं चाहिए। और जो फिशिंग ईमेल होते हैं, जो बेसिकली उन लोगों के लिए बने रहते हैं जो एकदम कंपनी जैसे दिखते हैं। आज हमारे पास जैसे फ़ोन पे है, फ़ोन पे के जैसे हमारे पास सेम मैसेज आता है हमारे ईमेल के अंदर कि फ़ोन पे आपसे 1,000 रुपये मांगना चाहते हैं। पर ऐसे ईमेल को आपको हमेशा देखना चाहिए ईमेल के ऊपर कि ये स्पैम में है कि नहीं। अगर आजकल ऐसा हो चुका है कि स्पैम में भी कुछ ईमेल नहीं जाते, आपके सीधा ईमेल पे आ जाते हैं। आपको चेक करना चाहिए जो आपका सेंडर है, जिसने भेजा है आपको ईमेल, उसका नाम देखना चाहिए कि वो सही फाउंडेशन से है कि नहीं। यही कहना चाहूँगा मैं। अच्छा, जैसे कि अभी आपने कहा कि ये एआई टेक्निक क्या है? एआई टेक्निक अभी तो ये छोटा-सा शहर है ग्वालियर, आप भी यहीं से क्या है? एआई टेक्निक अभी तो ये छोटा-सा शहर है ग्वालियर, आप भी यहीं से बिलॉन्ग करते हैं, और इस छोटे से शहर में एआई टेक्निक के बारे में कोई कुछ नहीं जानता। बेसिकली जो बड़े देश हैं, चाइना है, अमेरिका है, ये बहुत एआई टेक्निक पे काम करते हैं, लेकिन इंडिया में अभी इतना इतना ग्रोथ नहीं है। तो इस ग्रोथ को लेके भी आप क्या कहेंगे? पूरी दुनिया में तो अभी एआई चल रहा है। कहीं पे भी अगर आप बड़े बड़े शहर में भी जाए, जैसे मैं पुणे में रहता हूँ ज़्यादातर, पुणे बैंगलोर में स्पीचेस भी देता रहता हूँ मैं। हमेशा मैं स्टूडेंट पे ध्यान देता हूँ, क्योंकि वही हमारी अपकमिंग जनरेशन है और वही हमारे आगे आने वाले हैं। उन्हीं लोगों को हम ज़्यादातर पढ़ाने की कोशिश करते हैं कि सबको एआई के बारे में पता चले, क्योंकि वही ऐसी चीज़ है जो पूरी दुनिया बदल सकती है। आज ना एक कंपनी है, हमारी भी जो कंपनी है ना, हम इसलिए चालू कर पाए क्योंकि वो एआई की मदद से चलती है। अभी हमें 10 लोग नहीं चाहिए। आजकल जैसे ये मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, हमारे जो भी कंटेंट क्रिएशन होता है वो एआई करके देता है। मैं अपना वॉइस रिकॉर्ड करता हूँ, मैं अपना चेहरा दिखाता हूँ, और वही चेहरा
वो मेरे बाकी का टीम यूज़ करता है, वही चेहरा वो उसकी स्क्रिप्ट से लेके वीडियो बना देता है। सो आजकल मेरे को कैमरा के आने के सामने ज़रूरत भी नहीं है जब हम वीडियो बनाते हैं। सो हमारा काफ़ी ज़्यादा टाइम बच जाता है उस चीज़ से। एआई की टेक्निक से जो आपने कहा कि हमको एआई की मदद से हमको कैमरे के फेस नहीं करना पड़ता, तो ये तो साइबर फ्रॉड के लिए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आप सामने नहीं आ रहे, किसी का भी फेस यूज करके हम साइबर फ्रॉड भी कर सकते हैं। तो सही बात है आपने कि जिसे के साथ भी होने वाले हैं, तो उसकी अवेयरनेस होना ज़रूरी है, क्योंकि आज अभी यहाँ बैठा हूँ, तो लग रहा हुआ ये पता नहीं लगा पाएंगे कि ये एजेंडा या फिर नॉन एआई एजेंडा या फिर ये असली है या फिर नकली है। सो उसको जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा, तो उधर कोई वाटर मार्क वगैरह रहे उस टूल वगैरह में, या फिर थोड़ी बहुत हो जाती है जिससे आप पता लगा सकते हैं। पर काफ़ी अभी दुनिया में भी रूल्स लाना बाकी है। बहुत सारे देश है यूरोप के, जैसे कि वो उनने लॉ लाया है कि जो भी एआई की जो भी चीज़ें होती है, वस्तु जो भी हम बनाते हैं वीडियो वगैरह, वो वीडियो के नीचे लिखा आना चाहिए कि मेड विथ एआई, ऐसा मार्क आना चाहिए। पर इंडिया में अभी तक ये अवेयरनेस नहीं है। सो आज ना कोई भी हैकर बहुत आसानी से सामने वाले इंसान को लूट सकता है। सो हमें बहुत ज़्यादा अवेयर रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा हमें सूचना देनी चाहिए इसके लिए। और आज ना जैसे मैं बोल रहा हूँ, ये वॉइस रिकॉर्ड हो सकती है और मैं अपनी किसी भी चीज़ के कर सकता हूँ, लीजिए मैं किसी को फ्रॉड के लिए भी यूज़ कर सकता हूँ। सो आप हमेशा देखना चाहिए कि वो ट्रस्टेबल नंबर से नहीं, वरना वो उसको नहीं देखना चाहिए। एआई टेक्निक जो है वो अभी तक अपने भारत में कितनी पीसफुली सक्सेस है, कितने परसेंट सक्सेस है कि इससे हमको कुछ नई जानकारियां मिल रही हैं और इससे साइबर फ्रॉड से भी बचना में आसानी होगी। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि ये कितने परसेंट तक सक्सेस है, सही है, एआई टेक्निक है? क्योंकि एआई टेक्निक जो है इसके थ्रू तो हमारे देखने में ये भी है कि साइबर फ्रॉड को भी ये बढ़ावा दे रही है। जैसा कि आपने कहा कि हमारे साइबर फ्रॉड एआई टेक्निक से किसी का भी फेस को हम कॉपी कर सकते हैं या किसी की वॉइस को कॉपी कर सकते हैं। उस वॉइस को कॉपी करना या किसी के फेस को कॉपी करना और उसके साथ एक सामने वाले के साथ फ्रॉड करना, वो कहाँ तक पॉसिबल है? अगर ऐसा ही है तो फिर ये एआई टेक्निक कहाँ तक पॉसिबल होगी कि सही कर। साइबर सिक्योरिटी के जो भी फ्रॉड हो रहे हैं, सबसे ज़्यादा इसमें बड़ी स्टेप गवर्नमेंट ले सकती है। सो एज अ कंपनी हम ज़्यादा से ज़्यादा जो भी हमारे लोकल साइबर सेल है, जैसे पुणे साइबर सेल हुआ, दिल्ली साइबर सेल हुआ, गुड़गांव साइबर सेल हुआ, वो बहुत एक्टिवली काम करते हैं इस चीज़ के लिए। और उनने हालांकि ये भी लगा रखा है वॉइस मेल की, कभी कभी हमें कॉल आता है और उधर एक डिस्क्लेमर जैसा आ जाता है आपको वार्न करने के लिए कि ऐसा ट्रांजैक्शन ना कीजिए और ऐसी चीज़ें ना कीजिए। तो आपने जो बोला, जो गांव के जो भी लोग हैं और गांव की जो भी पॉपुलेशन है, उन लोगों की सबसे ज़्यादा मदद गवर्नमेंट करेगी। गवर्नमेंट का जो भी साइबर सेल रहेगा वो करेगा, क्योंकि हर किसी के कॉल करने से पहले आपको ये बताया जाता है कि ये चीज़ें ना करिए, तो आपके अवेयरनेस में आ जाता है, वो आपके दिमाग में आ जाता है। सो आप वो चीज़ याद रख सकते हो। सो यही चीज़ है कि हम गवर्नमेंट को ज़्यादा और ज़्यादा एक्टिवली काम करना चाहिए साइबर सिक्योरिटी में, और लॉज लाने चाहिए और ज़्यादा ऐसे अवेयरनेस फैलानी चाहिए। अच्छा अनंत जी, जैसे कि आपने बताया कि हमको इस प्रकार की प्रोडक्शन अपनानी चाहिए जो हमारे साइबर सिक्योरिटियाँ हैं, जैसे पूना हुआ हो गया, हमारा दिल्ली हो गया, यहाँ पे साइबर को लेके बहुत जागरूकता की जा रही है और इस टेक्निक पे काम किया जा रहा है कि जिससे कि रूरल में जो लोग रहते हैं उनके पास इस चीज़ का दुर्प्रभाव ना पड़े, उनको साइबर फ्रॉड के शिकार ना हो, उन जालसाजों से बचे रहें। और भी जैसा कि हमारे जो नया यूथ है, आप इनको भी क्या कहना चाहेंगे, जो आप, क्योंकि आप भी नए यूथ ही हैं और आप इतनी छोटी सी कम उम्र में, ना मात्र 20 ईयर्स की उम्र में आप इस पोजीशन पे पहुंचे हैं और आप किसी पर्सन को रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं और एक बहुत अच्छी टेक्निक भी दे रहे हैं कि बताने के लिए कि आपको कैसे रहना है, कैसे सेफ रहना है, इस प्रकार की आप जानकारियां दे रहे हैं। तो आप नए आने वाला जो फ्यूचर है, जो नई जनरेशन है आपके जैसे, आपकी जनरेशन के या हमारी जनरेशन के, इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमारे लिए स्टूडेंट है, विद्यार्थी हैं, जो ज्ञान लेने के लिए आते हैं। वही पूरे देश को हमारे बदल सकते हैं। सो उनको हमें ज्ञान देना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। सो इसलिए अगर मैं यहाँ पे ग्वालियर में आया था, मैं कुछ काम के लिए, और उसमें से एक था मेरा काम की स्पीच देना था मेरे को, जिससे लोग, क्योंकि ग्वालियर सेकेंड टियर सिटी है, यहाँ पे भी मेरे को अवेयरनेस फैलानी थी। सो मैं यहाँ पे इस काम के लिए आया था कि मैं जय माँ शारदा नाम की वेबसाइट बना रहा था, सागर भैया की। सो उनने मेरे को कनेक्ट करवा दिया था गुरुकुल फाउंडेशन से, जिनने आकाश भैया हैं, जिनने मेरे को बुलाया था स्पीच देने के लिए। वहाँ पे सारे विद्यार्थी थे और उन विद्यार्थी को मैंने एआई टूल्स वगैरह और सारी अवेयरनेस सिखाई जैसे।
सो काफ़ी सारे लोग थे उसमें इन्वॉल्व, और वो काफ़ी न्यूज़पेपर वगैरह में भी आ गया ग्वालियर के आज। सारे के सारे न्यूज़पेपर है उधर, वो डिटेल्स शेयर हुई कि मैंने वहाँ पे एआई के बारे में लोगों को अवेयर किया था, लोगों को बताया था। सो जो ऐसे शहर है, छोटे शहर, पुणे जैसे शहर में काफ़ी लोग जानते हैं, पर ऐसे शहर में अगर मैं आके स्पीच देता हूँ इतने अच्छे प्लेटफॉर्म पे, गुरुकुल फाउंडेशन में मैंने दिया था, सो बाकी बच्चों को भी, जो यूथ है उन सबको फ़ायदा मिल रहा है उससे। आज ग्वालियर में भी लोग जानेंगे न्यूज़पेपर पढ़ के क्या होता है एआई, वो गूगल पे सर्च करेंगे एआई क्या होता है, वो भी सीखेंगे। और साइबर सिक्योरिटी वगैरह में भी ऐसा ही है कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर जो चीज़ आप देखते हो वो चीज़ आपकी बिकती है, जो चीज़ आप दिखाते हो वही चीज़ हम पीछे चले जाते हैं उस चीज़ के। सो ज़्यादा से ज़्यादा हमें ऐसे अवेयरनेस फैलानी चाहिए, जैसे मैं ऐसे ही करता हूँ, स्पीचेस वगैरह देता हूँ, और उस पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। और मैं इंडियाज़ गॉट लैटेड नाम के प्लेटफॉर्म में भी आया था, जो आजकल न्यूज़ में बहुत चल रहा है, वो बंद भी हो चुका था रिसेंटली। सो उधर आके मैंने कोडिंग की थी। उसके बाद जो हज़ारों बच्चे थे वो मेरे पास रीच आउट किए कि कैसे हम सीखते हैं, क्यों सीखते हैं। उसी को सारे जो भी उनकी क्यूरियोसिटी है उनको उनकी सर्व करने के लिए हमने करियर क्राफ्टली बनाया था। सो ऐसे ही आप लोग भी अपने समाज में ऐसे काम कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर कर सकते हैं। उससे ही आप ज़्यादा लोगों तक फैलाएंगे और देश को साथ में आगे बढ़ाएंगे पूरी दुनिया के। जैसा कि आपने देखा कि एक छोटे से शहर ग्वालियर से निकलकर भारत की इतनी बड़ी कंपनी में जॉब करने वाला बंदा, और एआई के बारे में इतनी अच्छी महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला, और साइबर से जो आजकल फ्रॉड हो रहे हैं इससे भी बचाने के लिए इतनी अच्छी जागरूकता फैलाने के लिए हमारे साथ अनंत जी थे, जो कि एक छोटे से ग्वालियर शहर से ही बिलोंग करते हैं और आज पूना में है, आईटी कंपनी में है, जो कि एक सॉफ्टवेयर कंपनी है जिसको कि प्रेजेंट कर रहे हैं और देश को नहीं पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैं स्वदेश 24 से विवेक सिंह भदौरिया।